हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चलते अजीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं की विषय संस्कृत का। यहाँ पर जो आपको पुस्तक मिली हुई है लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री, इसके हम संस्कृत विषय का हल देखने वाले हैं। पेज नंबर 103 से लेकर 108 तक का हल देखेंगे। यहाँ पर यदि आपने अंग्रेजी का हल नहीं देखा है कक्षा 7वीं के विषय का, तो वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो आप उस पर जाके इसका पूरा हल देख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे पेज नंबर 103 से लेकर 108 तक का पूरा हल, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारी संस्कृत यहाँ पर स्टार्ट होती है कक्षा 7 की, आप इसको देख सकते हैं। ये 2022-23 के लिए यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर इसका थोड़े यहाँ पर दिए गए हैं, संस्कृत में छोटा बड़ा दिए गए हैं। इसके देख लेते हैं क्या क्या है। ये स्वर हैं हमारे, तो यहाँ पर पढ़ते चलिएगा। जैसे ये लिखा है स्वः, आम्रम, इक्षु, यहाँ पर इक्षु, ईश्वराः, उष्ट्राः, ऊर्णाः, ऋषिः और एड़ाः। इसको ध्यान रखेंगे, ये आपके यहाँ पर वर्ड होते हैं। इसका एड़ाः मतलब क्या होता है आपका, तो एड़ाः मतलब होता है यहाँ पर देख सकती है आपको क्या होती है, हिरण। इसके बाद यहाँ पर इंद्रजालिका यानी जादूगर, ओष्ट्रम यानी ओष्ट्रो यानी ऊँट और औषधियम यानी औषधि, तो ये हो जाएंगे। इसके बाद आपके यहाँ पर देखिए, ये वाले आपके यहाँ पर दिए गए व्यंजनों के आपके यहाँ पर वर्ग दिए गए हैं। इसको कावर्ग कहा जाता है, पहली वाली लाइन को। इसको चावर्ग, इसको टावर्ग, इसको ताव, इसको पावर्ग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको दिए गए हैं। इसके बाद हमारे कुछ संयुक्त वर्ड होते हैं, यहाँ पर संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये 4 होते हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे अब ये व्यंजनों का यहाँ पर दिया गया है किससे क्या बनता है, तो देखिए यहाँ पर से, तो इसको भी देख लीजिए। यहाँ का से कमलम, खा से खड़गम, यहाँ पर हो जाए खड़गाह, इसके गजाह, घटाह और गंगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये गंगा है, इसकी हिंदी देखते चलिएगा। चक्रम यानी पहिया, छत्रम यानी छाता, जलयानम यानी जहाज, झरा यानी झरना। तो इस प्रकार से आपको इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये इसके छोटा बड़ा दिए गए हैं, ये आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनको थोड़े थोड़े देख लेंगे तो आपको कुछ सही शब्द यहाँ पर याद करने पड़ेंगे। जैसे नैनम तो लिखा है क्लियर, नैनम यानी आँख होती है, धनु यानी धनुष होता है, दर्पण आप जानते ही हैं, था यानी यहाँ पर देख लीजिएगा पहाड़ होते हैं, तड़ाग यानी भी आपको याद कर लीजिएगा कि क्या होता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके लिए ये पास है आपका परिणाम यानी यहाँ पर पत्ता हो जाएगा। इसके बाद आप ये देख सकते हैं फणी यानी सांप होता है, बक यानी यहाँ बका है यानी होता है आपका बगुला, भवनम यानी आपको घर दिख रहा होगा, यज्ञ है यानी यज्ञ, रथाह लड्डू, बटाह। तो यहाँ पर जो चीज़ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो रटने नहीं पड़ेंगी, तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो यहाँ पर आपको दी गई है, यहाँ पर यहाँ पर कितने 3 शब्द दिए गए हैं आपको, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर जो शब्द बनते हैं, यहाँ पर शब्द बनते हैं, तो इसकी इंग्लिश देखिएगा। यहाँ पर इंग्लिश में बनता है आपका KSH, और इसका क्या बनता है, त्रा से आपको बनता है TRA। इसके बाद आपका ज्ञा बनता है, तो इसका बनता है GYA। ठीक है, तो यहाँ पर ये बनते हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। ये वाला अक्षर आपका बनता है का और सा के मिलने से, आ तो सबके लास्ट में रहता ही है। और त्रा बनता है ता और रा के मिलने से, और ज्ञा यानी बनता है आपका जा और या मिलने से, ये शब्दों का निर्माण होता है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर आपको अभ्यास दिया गया है, यहाँ पर अभ्यास कार्य करने के लिए दिया गया है, तो अच्छे से इसको भर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर भरना हमें, यहाँ पर लिखा है आगे, यहाँ से देखेंगे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अधोलिखित शब्दानान वर्णम पृथक पृथक लिखित, यानी नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों का उदाहरण अनुसार अलग अलग करके लिखना है। तो देखिए इसको लिखा है जैसे सस्का, तो इसमें किस प्रकार से लिखेंगे, पहले सा, फिर छोटा आ लिखा है, तो छोटा आ, जिसमें कुछ नहीं लिखा होता उसे छोटा आ कहते हैं। तो आपको इस वर्ड से देख लीजिए, जैसे गजा लिखा है, तो इसमें क्या क्या लिखेंगे, गा लिखेंगे, इस प्रकार से हलंत लगाएंगे, फिर इसमें क्या लिखेंगे, छोटा आ हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका जा आ जाएगा, जा में भी आपको क्या लगाना है, हलंत लगाएंगे, फिर छोटा आ लिखेंगे, और यहाँ पर लास्ट में आपको बिंदी लगा देना, क्योंकि इसमें आहा लिखा है, इस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले वाले का आंसर, ये दूसरे वाले का, ये तीसरे वाले का, ये चौथे वाले का, ये पाँचवें वाले का आपके आंसर हैं। किस प्रकार से किया है, तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से किस प्रकार से इसको करना है। देख लीजिए, मान लीजिए आपको ये इसका करना है यहाँ पर, तो अलग अलग तो कैसे करेंगे। तो पहले नंबर पर लिखा है आपका सा, और इसमें सा के साथ में लगाएंगे हलंत। इसके बाद कोई स्वर नहीं लिखा है, तो उसके साथ में स्वर अपन लगाते हैं छोटा आ। इसके बाद लिखेंगे रा लिखा है, तो रा लिखेंगे, इसमें हलंत लगाएंगे, और इसमें लिखा है कौन सा जुड़ा है लास्ट में, आहा दिखा है, दिख रहा होगा आपको, इसमें आहा की बिंदी लगी हुई। तो इस प्रकार से इसका जो आपका पृथक्करण है वो हो जाएगा।
इसका देख लीजिए। अब इसका देख लीजिए, यहाँ पर इसका भी दिखा देते हैं। तो डाडलिया लिखेंगे इसमें। डाडलिया में आपका क्या है, छोटा आ है, कोई नहीं लगा है। तो इसके बाद माँ मछली है। माँ में आपको कोई स्वर नहीं दिख रहा है, इसमें हलंत लगेगा। हलंत लगाना है जो आपके अक्षर हैं, इसमें छोटा आ होगा। इसके बाद आपका रा है। रा में हलंत लगाएंगे, इसमें कौन सी मात्रा है, छोटा ऊ की, तो इसमें छोटा ऊ लिखेंगे। इसके बाद इसके ऊपर आपको हा लगाना है, तो हा भी लगाएंगे तो यहाँ पर आहा हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर वर्ण विच्छेद करना है। आशा है कि आप समझ चुके होंगे। आपको पेपर में आएगा तो आप अच्छे से कर लेंगे इसको। तो अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला दिया गया क्वेश्चन सेकंड। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर दिया गया है सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, इसको देख लीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर लिखा है चित्र में दिखाए गए नामों को यहाँ पर लिखना है। यानी यह चित्र दिखा है, इसको क्या कहते हैं, बानराहा। इसके बाद देखिए ये ऊँट का चित्र है, तो ऊँट को क्या बोलते हैं, उष्ट्राहा। ये घड़े का चित्र है, इसको बोलते हैं घटाहा। घटाहा ये ऐसा लिखा हुआ है, अच्छे देख लीजिए यहाँ पर। इस प्रकार से घा घड़ी और टा टमाटर के बाद 2 बिंदी लगानी, ये घटाहा लिखा हुआ है। इसके बाद ये कमल का चित्र है, तो कमलम लिखेंगे। ये मयूराहा है, तो यहाँ पर मयूरा लिख देंगे। मयूर का मतलब होता है मोर। इस प्रकार से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन को पहले अच्छे से देख लेते हैं क्या दिया गया, फिर इसके बाद आप आंसर नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर लिखा निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के क्रम अनुसार में लिखना है। वर्णमाला आप जानते हैं, यानी छोटा बड़ा लिखते हैं। तो पहले नंबर पर हमारा क्या आता है, छोटा आ, बड़ा आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई। इस प्रकार से आपको छोटा बड़ा आते हैं। तो इस प्रकार से छोटा बड़ा आते हैं। तो इसी क्रम में आपको, अगर हम यहाँ पर आपको दे दें कि यहाँ पर लिख दें छोटी ई, फिर लिख दें छोटा आ, इसके बाद छोटा ऊ, इसके बाद मतलब यहाँ पर छोटा ऊ लिख दें इसे, और इसके बाद लिख दें ए, तो आपको इसको क्रम में जमाना है जिस प्रकार से छोटा बड़ा होता है। तो पहले सबसे नंबर पे, पहले वन पे क्या आएगा आपको एन में से, तो सबसे पहले नंबर पे आएगा, आपको खुद पता होगा, यहाँ पर छोटा आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा आपका, फिर आएगी आपकी इसके बाद छोटी ई, इनमें को अगर क्रम लगाना है। फिर इसके बाद आएगा आपका छोटा ऊ, फिर क्या आएगा इसके बाद आपका ई आती है। तो इस प्रकार से ये क्रम हो जाता है हमारा वर्णमाला क्रम, क्योंकि आपको पता है कि छोटा बड़ा, फिर उसके बाद छोटी, फिर इसके बाद आती है बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, फिर उसके बाद आती है बड़ा ऊ और ए। तो इस प्रकार से क्रम में लगाना है। तो इसी प्रकार से क्रम में आपको इसको जमाना है। देखिए यहाँ पर इन पे सबसे आपको पहले देखना है कि छोटा अक्षर छोटा आ कहाँ पर है। तो देखिए इसमें है छोटा आपका अस्वाहा। तो सबसे पहले यही वाला शब्द हम लिखेंगे नंबर 1 पर। इसके बाद छोटा आ के बाद क्या आता है आपका बड़ा आ। तो पहले नंबर पर यह हो गया। फिर बड़ा आ किसमें है, अमरम में। तो दूसरे नंबर पर लिखा जाएगा आपका अमरम। फिर उसके बाद लिखेंगे, अब देखिए बड़ा आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसमें बड़ा ऊ लिखा है, देखिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर बड़ा ऊ। बड़ा ऊ के बाद ए आई, फिर ओ दिया है तो यहाँ पर औ दिया है तो औ हो जाएगा। इस प्रकार से आपको औ के बाद फिर यहाँ पर देखेंगे तो फिर आपका आ जाएगा कमलम, फिर इसके बाद आ जाएगा भवनम, और फिर उसके बाद आ जाएगा हलम। तो मतलब जिस प्रकार से छोटा बड़ा होते हैं उसी क्रम को आपको यहाँ पर ध्यान रखते हुए इनको क्रम से लगाना है। जैसे देखिए यहाँ पर छोटा आ, बड़ा आ, फिर उसके बाद बड़ा ऊ, फिर औ, फिर का, और फिर भा, और फिर हा। इसी प्रकार से क्रम में आपके छोटा बड़ा आते हैं। यानी का कबूतर के बाद ही आपका भावालू आएगा, फिर भावालू के बाद आपका आएगा हाल। ये पहले नहीं आते हैं कभी। इसके बाद हमारा चौथा यहाँ पर दिया गया है, चौथा क्वेश्चन। इसको देख लीजिए अच्छे से, क्या दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये का कबूतर लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलती से टाइप है यहाँ पर, तो यहाँ पर सुधार लीजिए। यहाँ पर ट्रा लिखा हुआ है, तो इसमें आपको क्या भरना है, इसमें सा भरना है, आधा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसे भर लेंगे, इस प्रकार से लिखना है आपको। यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ, इसको इस प्रकार से लिखना है ऊष्ट्रा। तो यहाँ पर ये भरना है आपको। इसके बाद इसमें भरेंगे तो इसको नयनम, तो नयनम इस प्रकार से ये लिखा हुआ है, तो इसमें क्या भरना है, हमें ना भरना है। तो ना भर लीजिएगा इस प्रकार से। इसके बाद इसे कहते हैं सस्काहा, इसके बाद इसे कहते हैं खड़गा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए यदि आप चैनल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथे क्वेश्चन के बाद हमारा यहाँ पर देखने वाले हैं पाँचवा क्वेश्चन। तो पाँचवा क्वेश्चन क्या दिया गया, इसको अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है अधोलिखितेषु वर्णों को, यहाँ पर आपको रचना के आधार पर यहाँ पर रचना करनी, शब्द रचना करें। तो देखिए किस प्रकार से आप रचना करेंगे इसमें, तो देखिए अच्छे से देख लीजिएगा। यानी सभी यहाँ पर सभी शब्द को मिलाकर आपको एक वर्ण बनाना है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर का कबूतर लिखेंगे, और इसके बाद आपको माँ मछली लिखनी है। माँ मछली के बाद फिर आपको ला लिखना है,
और ला के बाद आपको माँ मछली लिखनी है यहाँ पर। तो पहले का हो जाएगा हमारा कमलम। इसके बाद दूसरा लिखेंगे बड़ा आ लिखना है यहाँ पर। बड़ा आ के साथ में आपको क्या लिखना है, माँ। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ा आ और फिर माँ में आधा रा लगाएंगे, यहाँ पर माँ मछली लिख देंगे तो आमरम। इसके बाद इसमें लिखेंगे तो 4 चम्मच लिखना है, इस वाले में 4 चम्मच। यहाँ पर देखिए तीसरे के साथ में चा और फिर का, इसमें रा और माँ, चक्रम। इसके बाद चौथे में देखेंगे इसका लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, चौथे वाले का यहाँ पर लिख देते हैं। इसका हो जाएगा ज ल या नम। ठीक है, तो यहाँ पर जलयानम हो जाएगा आपका। इस प्रकार से जलयानम हो जाएगा, अच्छे से कर लीजिएगा ये जलयानम। इसके बाद इसका भी देख लीजिए, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर सभी के आंसर यहाँ पर दिखने वाले हैं, तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी के आंसर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे लाइन से, तो आपको अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया छठवां, इसको पढ़ लेते हैं। तो आशा है कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब छठवां देखिए क्या लिखा है। छठवां यहाँ पर दिया गया है स्वर वर्णों को क्रम से लगाना है। तो स्वर वर्णों को क्रम से लगाना है, यानी स्वरों को आपको क्रम से लगाना है। तो कौन कौन सा वर्ड कहाँ आता है, तो यहाँ पर क्या क्या लिखना है देख लीजिए अच्छे से, फिर से देखेंगे जल्दी से। ये छोटा आ आएगा, इसके बाद बड़ा आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, इसके बाद बड़ा ऊ, और फिर इसके बाद आएगा ऋषि, फिर ऋषि के बाद फिर ए, आई, ओ, औ। ये आपके हो जाएगा इनका क्रम। तो अच्छे से लिख लीजिएगा इनको। आशा है कि आप अच्छे से लिख लेंगे इसको और अपना जो वर्कशीट है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अगला दिया गया हमारा, तो इसमें हमें क्या लिखना है, ये 7वां क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर 7वें में क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है कि ह्रास्व और दीर्घ स्वर्गों को आपको यहाँ पर जो स्वर दिए हैं उनको अलग अलग करना है। तो देखिए ह्रास्व मतलब होते हैं छोटे, तो छोटे स्वर कौन कौन से आपके, तो यहाँ पर लिखना है आपको छोटा आ इस वाले बॉक्स में। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। ठीक है, ये 3 वर्ड लिखना है, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। इसके बाद जो बचे हुए हैं वो इसमें लिखेंगे, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और यहाँ पर बड़ा ऊ और ऋषि, ये इसी में आपके हो जाएंगे। आशा है कि आपने अच्छे से इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो छोटे अक्षर आपके यहाँ पर लिखना है इस वाले में और बड़े अक्षर आपको लिखना है इस वाले बॉक्स में। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कक्षा 7वीं का इंग्लिश का हल नहीं देखा है, तो आपको डिस्प्ले पे यहाँ पर दिख रहा होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,